इतिहास में कुछ युद्ध केवल तलवारों से नहीं, आत्मबल और संस्कारों से लड़े जाते हैं। एक ओर था मध्य एशिया का आक्रांता बाबर और दूसरी ओर था मेवाड़ का शेर महाराणा सांगा। आज हम जानेंगे उस युद्ध की कहानी जिसने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। खानवा का महासंग्राम सन 126। पानीपत का पहला युद्ध। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। पर दिल्ली जीतने का मतलब हिंदुस्तान जीतना नहीं था, क्योंकि एक नाम था जिसने बाबर को खुली चुनौती दी, महाराणा सांगा से, जिन्हें हम महाराणा सांगा के नाम से जानते हैं। मेवाड़ के गौरव राजपूताने के सभी प्रमुख राजा उनके नेतृत्व में एकत्र हो चुके थे। उनकी आंखें सिर्फ दिल्ली की गद्दी पर थी, ताकि विदेशी आक्रांताओं को हमेशा के लिए बाहर फेंका जा सके। सांगा ने 17 युद्ध लड़े और हर बार विजय हुए। गुजरात, मालवा और दिल्ली तक उनके नाम का डंका बजता था। बाबर जानता था कि महाराणा सांगा अगर दिल्ली तक पहुंच गए तो मुगलों का अस्तित्व मिट जाएगा। दूसरी ओर सांगा ने बाबर को विदेशी आक्रांता मानते हुए दिल्ली से बाहर खदेड़ने की। सांगा की सेना में 100 से ज्यादा राजा शामिल थे। बूंदी, अजमेर, हाड़ौती, चंदेरी, रायसेन, सभी रजवाड़े एकजुट थे। यह था भारतीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण। 17 मार्च 1527, इतिहास का वह दिन जब राजस्थान की धरती रणभूमि बन गई। बाबर की सेना में आधुनिक तोपें थीं, जो उसने तुर्कों से सीखी थी। वहीं राजपूत सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लगभग 80,000 सैनिक। युद्ध सुबह से शुरू हुआ। राजपूतों ने जबरदस्त हमला किया। बाबर की सेना घबराई, लेकिन उसकी तोपों और काबुली घुड़सवारों ने संतुलन बना लिया। पराजय की कगार पर खड़ा बाबर अब जिहाद का नारा लगाकर अपनी सेना को धार्मिक उत्साह देने लगा। यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन युद्ध ने करवट ली जब मेदिनी राय और कुछ अन्य राजाओं ने समय से पहले मैदान छोड़ दिया। इससे राजपूतों की सैन्य रचना टूट गई और बाबर को मौका मिल गया। महाराणा सांगा घायल हो गए, तीर उनके जबड़े में आ लगा। फिर भी वह युद्ध छोड़ने को तैयार नहीं थे। महाराणा सांगा हार गए, परंतु उन्होंने कभी बाबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने फिर से सेना तैयार करनी शुरू की, लेकिन 1528 में विषाक्त दवा देकर उनका अंत कर दिया गया। अपने ही किसी विश्वास पात्र द्वारा महाराणा सांगा की हार युद्ध में थी, पर आत्मा से नहीं। उन्होंने जो किया वो आत्मसम्मान, एकता और स्वराज्य का प्रतीक बन गया। और बाबर सिर्फ एक विजेता रहा, पर नायक कभी नहीं। यह कहानी हमें बताती है कि इतिहास वीरों से बना है और उनमें सबसे ऊंचा नाम है महाराणा सांगा। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो राष्ट्रगाथा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय मेवाड़।